दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के मामले की जांच अब काफी तेज हो चुकी है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर साजिश के सुराग तलाशने में जुट गई है। पुलिस ने स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के कई सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए हैं और दावा किया जा रहा है कि जो फुटेज पुलिस के हाथ लगी है उसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों की धुंधली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस बीच एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भी इस धमाके के दोषियों को हर हाल में सजा दिलवाने की बात कही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इसे लेकर जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह दिल्ली में यह धमाका हुआ। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर यह धमाका हुआ। सुबह सुबह यह धमाका जिस वक्त हुआ उस वक्त लोगों को लगा कि शायद वहां कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जब मौके पर टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल वहां शुरू की गई तो वहां से सफेद पाउडर नमक चीज बरामद की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी अब जांच एजेंसियों को मिले हैं जिसमें कुछ संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार के सेक्टर 14 के इसी सीआरपीएफ स्कूल की जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ठीक नीचे जहां पर कि इस समय गड्ढा हो रखा है, यहां पर करीबन सुबह 7:40 से 7:50 के दौरान यहां पर एक काफ़ी तेज तीव्रता का बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद यहां पर एक स्थानीय शख्स जो है अपनी छत से पूरा वीडियो बनाता है। उस वक्त वो छत के ऊपर मौजूद था और उसके बाद यहाँ पर सीआरपीएफ के अधिकारी पहुँचते हैं। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं, इस ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के करीबन 500 मीटर के जितनी भी शॉप थी, रिहायशी इलाके थे, वहाँ के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से टूट गए। इस घटना स्थल पर कुछ बाइकें खड़ी हुई थी जो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, उनके शीशे भी टूट गए हैं। इसके बाद तुरंत जो है फायर विभाग को सूचना मिलती है और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट के बड़े अधिकारी जो हैं वो मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। करीबन 4 से 5 घंटे तक यहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तमाम बड़े अधिकारी, इसके अलावा एनएसजी के अधिकारी, इसके अलावा एनआईए के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस की तमाम बड़ी यूनिटों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। घंटों तक यहाँ पर जो है वो मौका मुआयना कराया जाता है। इसके अलावा पूरे इस इलाके की, पूरे क्राइम स्क्वाड की मैपिंग की जाती है। एनएसजी के अधिकारी डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी संगठन ने, किसी शख्स ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की शुरुआती तफ्तीश है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि दीपावली से पहले एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब पुलिस इसमें 4-5 ऐसे एंगल हैं जिन पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पहला कि क्या कोई शरारती तत्व का ये काम है, दूसरा क्या दिल्ली या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, और तीसरा आखिर जानबूझ के रविवार का दिन ही क्यों चुना गया, चौथा सीआरपीएफ के स्कूल को ही टारगेट क्यों किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर धमाके के मामले में नक्सल एंगल से भी जांच कर रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ हाल ही में कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं। धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में धमाका किसी नक्सली सपोर्टर ने किया हो, इस एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। और इस बीच दिल्ली बम धमाका मामले में खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया है। इसमें कहा गया है कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मैसेज को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें खालिस्तान से जोड़कर कमेंट किए गए हैं। इसमें खालिस्तान समर्थक भारत में हमला करने की बात कह रहे हैं। ये पोस्ट जस्टिस लीग इंडिया नाम से बनाए ग्रुप से की गई है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो शेयर कर किसी भी वक्त हमला करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। और अब हम आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ स्कूल में किन किन लोगों के बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। सीआरपीएफ के रिटायर्ड और हैंडीकैप अफसरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। दूसरे अर्धसैनिक बलों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनका भी यहाँ सिलेक्शन होता है। डिफेंस फोर्स में जो अफसर तैनात हैं
उनके बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। सीट बचने पर नॉन सर्विस लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में चुनाव से पहले हुए धमाकों की जांच की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया है। यूपी के समय में बम फटते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह की आरती उतारती थी, या भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर के आती थी, सारे चैनलों में सरकार से सवाल पूछे जाते थे। आज क्यों? आज 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 क्या बदल गया है? आज भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं? दिल्ली के चुनाव से एन पहले ईमेल्स आई, आज तक नहीं पता चला कि वो ईमेल किसने भेजी थी। आपके स्पोक्स पर्सन तेजेंद्र बग्गा को कैसे पता चल गया कि दिल्ली के अंदर इस तरीके का माहौल होने वाला है? इसकी जांच आज तक एनआईए ने नहीं की। एनआईए सो रही है, या एनआईए को तेजेंद्र सिंह बग्गा का घर नहीं पता? इस सब की जांच होनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली धमाके के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने त्योहार से पहले धमाकों पर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार की नाकामी बताया। तो वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सिसोदिया के बयान पर पलटवार कर दिया। दिल्ली के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत है त्योहारों से पहले। शर्म करिए थोड़ी सी और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए। दिल्ली का ऐसी घटना ना हो, दिल्ली को आश्वासन दीजिए। आप केवल ये आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि हम आपका पानी नहीं आने देंगे त्योहारों पे, हम केजरीवाल की स्कीम रुकवा देंगे त्योहारों पे। आपका सारा बीजेपी का नेता, आपकी सारी बीजेपी की मशीनरी, आपकी सारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सब इस पे लगा रखा है आपने कि केजरीवाल जी का काम कैसे रुकवाया जाए। अब सोचने वाली बात है कि लोग मनीष सिसोदिया को फोन करके ये क्यों कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए, कुछ भी हो सकता है। कौन है ये लोग? क्या कुछ जानते हैं? और क्या वो जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? हम वो लोग हैं जो दुश्मन के घर में जाकर बाकायदा वार करते हैं और हमारा टॉलरेंस जीरो है इस तरह के हमलों को लेकर और इस तरह की घटनाओं को लेकर। तो मनीष सिसोदिया अपना घर संभालें, देखिए किस तरह से वो बचेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बड़े संगीन हैं। और अब बड़ी जानकारी है, दिल्ली स्कूल बम धमाके में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और उसके मुताबिक इस धमाके में करीब 3 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विस्फोटक का मिश्रण 3 हिस्सों में किया गया है। इसमें पहला सल्फर है, दूसरा क्लोराइड और तीसरा संभवतः एक और केमिकल जिसकी जांच अभी की जा रही है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दिवाली के त्योहार से पहले खुले बाजार से पटाखों में इस तरह के विस्फोटकों को तैयार किया गया। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। न्यूज 18 इंडिया को यह भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से 3 किलो विस्फोटक को दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर प्लांट किया गया था, उससे प्रारंभिक तौर पर यह बात पक्की मानी जा रही है कि एक ही शख्स ने इन विस्फोटकों को स्कूल की दीवार पर प्लांट किया था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि किसी सर्किट का इस्तेमाल फिलहाल इस धमाके में नहीं किया गया है, बल्कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना था और अपनी मौजूदगी वारदात की जगह दर्ज करना था। जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से यह विस्फोटक रखा गया उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस विस्फोटक को प्लांट करने वाले आतंकी धमाकों के जरिए एक संदेश देना चाहते थे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजरायल एम्बेसी में कुछ साल पहले धमाका हुआ था, लेकिन किसी की वहां जान नहीं गई थी और वो एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। तो दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल बम धमाके की जांच कर रही एजेंसियों ने पिछले 8 साल में देश भर में जितने धमाके हुए हैं उसका आकलन किया है और उसकी तुलना रविवार को हुए बम धमाके से की गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि ऐसे धमाके पिछले कुछ सालों में कट्टरवादी संगठन ही करते रहे हैं, जिनके स्लीपर सेल देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और इस तरीके से धमाके को अंजाम देने में वो सूत्रधार होते हैं। बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल के लोगों ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, तमिलनाडु ब्लास्ट, इजरायल एम्बेसी ब्लास्ट को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी और ये कट्टरवादी संगठन है।
ISIS, तहरीक-ए-लब्बैक, अल-कायदा, इंटरनेशनल कश्मीर के अलावा देश भर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल। फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने ये चुनौती है कि कट्टरवादी आतंकी संगठनों के एक्टिव स्लीपर सेल को गोला और बारूद कहां से मिल रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर आतंकी हाल के सालों में लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट को ही अपना मुख्य हथियार आखिर क्यों बना रहे हैं। और दरअसल ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 4 साल में करीब 6 से ज्यादा ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें लो इंटेंसिटी के धमाके किए गए। माना जाता है कि इन विस्फोटकों को डोमेस्टिक मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। ISIS, अल-कायदा, इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठन दुनिया भर में अलग अलग देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह के धमाके करते रहे हैं। इस तरह के धमाकों को आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया जाता है, जिन्हें आतंकी संगठनों के बड़े आकाओं से बराबर निर्देश मिलता रहता है।